हाल ही में भारत में कोरियन कल्चर का क्रेज़ बढ़ रहा है। जैसे कि नैरेटो वगैरह ऐसे की चीज़ें बहुत सारे लोग देखते हैं और इन्हें बड़ा जो है इनसे बड़े आकर्षित होते हैं। भारत में कोरियन कल्चर का भयानक क्रेज कैसे आया? खबर क्या है, तो 3 और 4 फरवरी को यूपी के गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया है। एक बहन थी 16 की, एक 14 की और एक 12 साल की उम्र की थी। मामला था, पुलिस के मुताबिक लड़कियां कोरियन कलर से प्रभावित थी और कोरियन से प्यार करती थी। वही पनामा नाम तक कोरियन उनके थे। आखिर कोरियन कल्चर क्या है? तो ये एक बहुआयामी संस्कृति है, म्यूजिक एंटरटेनमेंट है, खान पान परंपरा, इसका जो मेकअप है वो बड़ा फेमस है, भाषा और डिजिटल लाइफ स्टाइल इनकी देख के लोग प्रभावित होते हैं। इनको देख के बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं। पूरी दुनिया में कैसे फैला? तो 1945 में कोरिया के 2 हिस्से में बंटने के बाद पहले जापान पर जो कोरिया है उस पर पहले जापान का अधिकार था। जापान ने कोरिया भाषा को कल्चर पर बैन लगा दिया था। बंटवारे के बाद साउथ कोरिया तेजी से बढ़ने लगा। 1997 में कल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पर जोर दिया गया। उसी समय एशिया आर्थिक संकट में था और 1997 में चीन में कोरियन टीवी ड्रामा रिलीज हुआ, व्हाट इज लव अबाउट। 2003 में जापान में विंटर सोनाटा हिट हुआ और 2000 में कोरियन पॉप म्यूजिक दुनिया भर में फैल गया। 2013 में बीटीएस ने अपना पहला एल्बम टू कॉल फॉर स्कूल रिलीज किया। यानी कि ये बीटीएस अभी भी बहुत फेमस है। भारत में कोरियन वेब देखें तो 2000 में मणिपुर और मिजोरम में आया। 2006 में दूरदर्शन में पहला कोरियन सीरीज आया था। 2008 में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में यह हुआ। उसके बाद भारत में कोरियन कल्चर नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और जैसे ओटीटी पर के जो के ड्रामास आते हैं वो आसानी से उपलब्ध है। फ्रेंच आर्मी और कोरियन फूड जैसे किमची, बेबीक्यू, ऐसी चीज़ें फेमस है। लोग इसे पसंद क्यों कर रहे हैं? तो कोरियन ड्रामा और म्यूजिक इमोशनली जोड़ता है। कोरियन भाषा आकर्षक, बिना डबिंग के भी अच्छी लगती है। कोरिया फैशन और मेकअप बेहद खास है। घरेलू कलर और खाना भारत के जैसा है। और इससे पहले भी सुसाइड मामले हुए थे। तो एनसीआरबी के मुताबिक मृत्यु और सुसाइड में बढ़ोतरी हुई है। 2017 में हर 1 लाख में 10 लोगों की मौत हुई। 2022 में 12 लोगों की मौत हुई। कोरियन बीटीएस के पीछे लड़कियां पागल होती है। भारत में नकारात्मक प्रभाव, अत्यधिक दीवानगी है इनके प्रति, युवाओं में अकेलापन की भावनाएं, नींद की कमी, डिजिटल लत लगी हुई है। भारत में कोरियन के प्रभाव को कम करने के उपाय, मीडिया साक्षरता, अल्पकालिक और वास्तविकता में अंतर होना चाहिए, स्थानीय सामग्री की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, कंटेंट का संतुलन होना चाहिए। कोई भी कंटेंट हो ब्रेन वॉश करता है तो इस पे सतर्कता रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ को अपने आप पे हावी नहीं होने देना चाहिए। सांस्कृतिक विनिमय उनको बढ़ावा देना चाहिए। यथार्थवादी अपेक्षाएं कम करनी चाहिए। सो ये यही खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।